बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज ही हम पढ़ने जा रहे हैं पेज नंबर 127 और पेज नंबर 127 पे हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन एक्शन इफेक्ट ऑल लिविंग थिंग, यानी कि इंसान की हरकतें, इंसान के कारनामे कुछ ऐसे हैं जो कि बाकी लिविंग थिंग्स को भी असरअंदाज करता है। इन दिस यूनिट वी हैव लर्न अबाउट ह्यूमन एक्शंस। हमने इस यूनिट के अंदर पूरे यूनिट के अंदर अब तक हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि ह्यूमन एक्शंस के बारे में पढ़ा एंड हाउ द डैमेज आवर एनवायरनमेंट, और उन एक्शंस के बारे में पढ़ा, ह्यूमन की कुछ ऐसी हरकतों के बारे में पढ़ा जिसके थ्रू वो हमारे प्लानट को डैमेज कर रहे हैं। We all have also learned about actions we can take to help our planet. हमने कुछ और भी ऐसे भी एक्शंस के बारे में पढ़ा जो कि हम लोग अपने वी कैन टेक टू हेल्प आवर प्लानट, जो कि हम लें अगर तो हम लोग अपने प्लानट को साफ सुथरा भी रख सकते हैं और उसको पोल्यूशन से भी बचा सकते हैं। Long ago, almost everything human use was biodegradable. अगर हम थोड़ा कुछ सालों पहले बात करें तो बहुत पुरानी बात है कि जो इंसान थे वो हर वो चीज़ यूज़ करते थे जो कि डिकम्पोज ऑफ हो सकती थी। Our use of non biodegradable plastic and artificial material has increased rapidly. अब ऐसे ऐसा करके नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स को और हम लोग आर्टिफिशियल मटीरियल्स को बहुत ज़्यादा यूज़ करना शुरू हो गए सिंस देयर इन्वेंशन। जब से वो प्लास्टिक इन्वेंट हुए, हमने आहिस्ता आहिस्ता करके वो और बाकी मटीरियल्स आर्टिफिशियल इन्वेंट हुए, आर्टिफिशियल मटीरियल्स हमने आहिस्ता आहिस्ता करके अपना मिकदार ज़्यादा बढ़ाते गए और आज काफ़ी ज़्यादा प्लास्टिक की चीज़ें यूज़ हो रही हैं। मोर पीपल बाय एंड ड्राइव कार्स, काफ़ी ज़्यादा पीपल बाय भी करते हैं और ड्राइव भी करते हैं कार्स को। द नंबर ऑफ पीपल टेकिंग फ्लाइट्स अराउंड द वर्ल्ड हैज़ इंक्रीज्ड। अब काफ़ी ज़्यादा जो पीपल हैं, लोग हैं, फ्लाइट्स यूज़ करते हैं, यानी कि वो सफ़र के लिए फ़्लाइट्स का इस्तेमाल करते हैं, एरोप्लेन्स का इस्तेमाल करते हैं। वो उन लोगों की तादाद ज़्यादा होगी। एंड द थिंग्स पीपल बाय आर ट्रांसपोर्टेड टू देम फ्रॉम फार अवे। अब जो और कुछ लोग अब जो काफ़ी अमीर होते हैं लोग, उनकी बाहर से ट्रांसपोर्ट के लिए चीज़ें आती हैं स्पेशली तौर पर। वी कंटिन्यू टू यूज़ फॉसिल फ्यूल्स इवन दो साइंटिस्ट हैव प्रूव्ड दैट दे आर डैमेजिंग अवर एनवायरनमेंट। हमने फॉसिल फ्यूल्स यूज़ करना शुरू कर दिए जबकि साइंसदानों ने ये डिक्लेयर कर दिया कि ये हमारे प्लानट के लिए हार्मफुल हैं। इट इज़ अप टू यू ऑफ अस it is up to all of us to try to reduce, reuse and recycle, but humans also need to start acting differently. अब हमें ये भी पता है कि हमें तीन चीज़ों को यूज़ करना चाहिए, तीन असूलों को अपनाना चाहिए, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। लेकिन हम ह्यूमंस डिफरेंटली एक्ट करते हैं। हमने शुरू से ऑपोजिट एक्ट किया है। अगर हमें कहते हैं गंदगी फैलाओ तो हम सफाई करते हैं, अगर हम सफाई तो हम गंदगी करते हैं। एज यंग पीपल, अब जवान पीपल की बात की जाए, यू कैन डू योर पार्ट। हम अपना एक पार्ट दे सकते हैं इस काम में। गवर्नमेंट एंड बिजनेसेस मस्ट आल्सो डू मोर। और जो हमारे जो गवर्नमेंट्स हैं या हमारे जो बिजनेसेस मैन्स हैं, उनको भी इसके ऊपर गौर फिक्र करना चाहिए। Some animals such as famous examples of the dodo have been hunted to extinction by humans. अब ये जो एक एनिमल है डोडो, ठीक है, ये दिन ब दिन कम होता जा रहा है, ये एनिमल्स रिड्यूस होता जा रहा है। Some animals such as rhinoceros, big cats and wild deers are still in danger of being hunted in extinction. अब ये बिल्कुल ही कुछ एनिमल्स हैं, जिस तरह से राइनोसोर्स है हमारे पास बिग कैट्स हैं या हमारे पास वाइल्ड डियर है, ये दिन ब दिन हमारे पास कम होता जा रहा है, ख़त्म होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये हंट हुआ है, ये इनका दिन ब दिन इनका शिकार ज़्यादा होने की वजह से इनकी तादाद कम हो गई और जिसकी वजह से अब इनका बिल्कुल ये ख़त्म होने का डर है, खदशा है। इससे हमारी गवर्नमेंट को हमारे जो इस नदारों को संभाल रहे हैं उनको चाहिए कि थोड़ा सा कंट्रोल करें। लोग हंटिंग ज़्यादा करते हैं जिसकी वजह से ये चीज़ें इंडेंजर्ड है, इनकी बहुत कम हो गई हैं और ख़तरा है कि किसी भी टाइम ख़त्म हो जाए। और फिर हमारा, आपको पता है, एक चीज़ ख़त्म होने की वजह से बाकी चीज़ों पर कितना ज़्यादा इफेक्ट होता है। दिस एनिमल्स एंड अदर स्पीशीज इंक्लूड प्लांट्स आर ऑफन पुट इन डेंजर बाय ह्यूमन्स बिल्डिंग्स, माइनिंग और डैम्पिंग वेस्ट ऑन देयर लैंड।
अब वो कह रहे हैं कि एनिमल्स और बाकी जो स्पीशीज़ हैं, जिस तरह के प्लांट्स हैं, ये भी डेंजर में आ सकते हैं, क्योंकि दिन ब दिन घरों की तादाद ज़्यादा हो रही है, लोगों की तादाद ज़्यादा होने की वजह से घर ज़्यादा बनते हैं, घर की तामीर ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा घर बनना शुरू हो गए, उन जंगलात को काट के भी घर बनना शुरू हो गए हैं, तो जिसकी वजह से ये एनिमल्स पे इफेक्ट आ रहा है, प्लांट्स पे इफेक्ट आ रहा है। इकोसिस्टम आर वेरी फाइनली बैलेंस्ड, हमारा जो इकोसिस्टम है वो बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस्ड हुआ हुआ है। वी माइट थिंक दैट सर्टन काइंड ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स हैव नो पर्पस, हम कभी कभार सोचते हैं ना कि इन कुछ प्लांट्स की तो हमारी इसमें कोई ज़रूरत नहीं है हमारे इकोसिस्टम में, बट दिस इज़ नॉट ट्रू। लेकिन ये सच नहीं होता, ये हम अपने सेल्फिश दिमाग हमारा सोच रहा होता है। ईच प्लांट और एनिमल इज़ अ पार्ट ऑफ एन इकोसिस्टम, हर प्लांट और हर एनिमल इकोसिस्टम का किसी ना किसी हद पर पार्ट है। हम कहते हैं चूटियों का कोई मकसद नहीं है, चूटियों का है, लेकिन ये हम नहीं सोचते। अलॉन्ग विथ नॉन बायोटिक पार्ट ऑफ देयर हैबिटेट, एनी डैमेज टू वन पार्ट इज लाइकली टू इफेक्ट द अदर पार्ट। एक छोटी सी चीज़ को डैमेज करने पर दूसरी चीज़ पर असर जरूर होता है। हियर इज एन एग्जाम्पल, यहाँ पर एक एग्जाम्पल है। अ फार्मर स्प्रेज पेस्टिसाइड्स ऑन द क्रॉप फ्रॉम द ट्रैक्टर। अब एक फार्मर है, वो पेस्टिसाइड स्प्रे कर रहा है प्लांट्स पर ट्रैक्टर की मदद से। Arrows shows the pesticides and the burning of fossil fuel releasing harmful substance in the atmosphere. अब ये एरो क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है कि इसको पेस्टिसाइड वजह से कुछ फॉसिल फ्यूल रिलीज हो रहे हैं, हार्मफुल सब्सटेंसेस रिलीज हो रहे हैं हमारे एटमॉस्फेयर एंड ऑन द ग्राउंड, और ग्राउंड के नीचे भी। एनिमल्स सच एज इंसेक्ट्स एंड अर्थवॉर्म डाई। एनिमल्स जिस तरह के अर्थवॉर्म है या बाकी इंसेक्ट्स हैं, वो ज़मीन में मर रहे हैं। द सॉइल इज इफेक्टेड, और फिर ज़मीन इफेक्ट करती है। रेन वॉशेस पेस्टिसाइड्स इनटू द वाटर। अब जो फिर बारिश होती है वो पेस्टिसाइड को ख़त्म करती है, पानी लगाती है। फिश एंड एक्वेटिक लाइफ आर इफेक्टेड। फिर क्या होता है, अब वो यहाँ से जो पानी निकला, ठीक है, यहाँ से ये इधर गया, और फिर यहाँ पे फिश लाइफ इफेक्ट करती है। यहाँ पे तो इसको मारा इधर भी मारेगी, फिशेस को भी मारता है पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड इंटर द वाटर साइकिल एंड एसिड रेन डैमेजेस क्रॉप। फिर ये जो पेस्टिसाइड्स हैं ये वाटर साइकिल के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, और फिर एज रिजल्ट एसिड रेन होता है, और फिर ये क्रॉप से भी डैमेज होता है, और बाकी सारे भी इसी में पीसे जाते हैं। तो इस तरह से करके इतना बड़ा लॉस हो जाए, इससे चाहे थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल करें, अपनी आदत ठीक करें, अपने आप को ठीक करें। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे जी मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलती हूँ किसी और वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।